तो पेनी स्टॉक में पैसे लगाकर सब लोग अमीर होना चाहते हैं, पर कौन से पेनी स्टॉक पर पैसे लगाएं और कौन हमें कमा कर देगा, ये आप जब होमवर्क करोगे तभी पॉसिबल दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो भी पेनी स्टॉक मैंने आपके सामने लाए हैं उसकी कमाई की अगर आप बात करें तो सबने 40 से 50% की जो रिटर्न है ये आपको बना कर दिए हैं। और ये कैसे मैं ढूंढता हूं इसी को बताने के लिए मैं आपको बार बार ये सलाह देता हूं कि बाजार में जो भी मैंने आपके सामने स्टॉक बताए हैं उसके ऊपर आपको होमवर्क करना चाहिए। और अगर आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको आज भी दिखाई पड़ेंगे। और साथ में जब आप खुद से कोई स्टॉक चूज करोगे तो उसमें भी कमाई के जो चांसेस हैं ये आपके हमेशा बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप आज की बात करें तो जिस स्टॉक की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें तकरीबन 13 करोड़ जो खरीदारी है ये आपको LIC की दिखाई पड़ेगी। और जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बाजार में आती है और उसको अगर आपने सही मौके पे पकड़ना शुरू कर दिया तो आपके कमाने के चांसेस तो बनेंगे ही, साथ में आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी आपको टॉप की दिखाई पड़ेगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कौन सी कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजाएं हैं सबसे पहले वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो रिसेंट नतीजाएं हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग मार्च 21 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको जून 21 से बताने वाला हूं। और सबसे पहले अगर आप इंटरेस्ट अर्न की कमाई की बात करें तो 3097 करोड़ का जो आंकड़ा था इसने लास्ट क्वार्टर में प्रेजेंट किए थे। और वहां से अगर आप जून की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 3103 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि ऐसे समय पर जहां पर बाजार में बाकी जो बैंक की कंपनियां हैं ये स्ट्रगल करती जा रही थी, उस समय अगर आप इस कंपनी की बात करें तो यहां पर जो छोटी सी तेजी आई है इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि इसके बिजनेस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1539 करोड़ के जो आंकड़े थे इसने लास्ट क्वार्टर में प्रेजेंट किया था। और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये घटकर 1110 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और इससे आपको पता चलता है कि इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें जो तेजी आई थी जो कि आपको लॉकडाउन के कारण देखने को मिला था उसका असर आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रहा है। पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 165 करोड़ के जो प्रॉफिट थे इसने लास्ट क्वार्टर में प्रेजेंट किया था। और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये 208 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और यहां पे अगर आप बढ़ने की बात करें तो 27% की जो तेजी है इसके टोटल प्रॉफिट पे आपको नजर आएगी। और साथ में अगर आप कुछ और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो चाहे आप ग्रॉस एनपीएस की बात कर लें या फिर आप नेट एनपीएस की बात कर लें, इसमें बड़ी जो गिरावट है इसके टोटल क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि एक साइड ये तो प्रॉफिटेबल दिखाई पड़ ही रहा है, साथ में अगर आप दूसरी साइड देखें तो इसके जितने भी कॉस्ट हैं वो आपको कंट्रोल में नजर आएंगे। और जैसे जैसे कॉस्ट कम होगा वैसे वैसे आप देखना इसके जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो किस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो ये आपको जुलाई 2021 का देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि इसके जो रिसेंट नतीजे आए हैं उस समय का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले अगर आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये आपको प्रमोटर्स के पास दिखाई पड़ेगा। और अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर ध्यान दें तो 90% की जो होल्डिंग है ये आपको भारत सरकार जो कि आपको अभी की केंद्र सरकार नजर आएगी उनके पास देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि जो मैंने आपको रिस्क की बात कही थी वो आपको 0% के आसपास देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप प्लेस प्रमोटर्स की बात करें तो कोई भी जो समस्या है ये आपको इस कंपनी में कम ही दिखाई पड़ेगी। और साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस तरह की डिलीवरी अभी के क्वार्टर में दिखाई पड़ रही है इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं ये लगातार माल बढ़ाई जा रही हैं। और साथ में अगर आप एफआईएस की बात करें तो ये भी अपना जो स्टेक है ये धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बात के लिए मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न लगाया है वहां पे अगर आप ध्यान दें तो LIC जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नजर आएगी उनका जो स्टेक है ये तकरीबन 3% के आसपास देखने को मिलेगा। और ये जो तेजी आई है इसके पीछे जो असली कारण है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया, जहां
यहाँ पर इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं उसमें बम विस्फोट हुआ है। तो किस कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी का जो नाम है ये आपके सामने आ गया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट इसका जितना भी स्टेक है ये मार्केट में बेचने वाला है और बड़े बड़े जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं ये खरीदने की बातें कर रहे हैं। और इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो आपको फ्यूचर डेट पे पता चलेगा, पर उससे पहले अगर आप इसके प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और यहां पे अगर आपने 100 शेयर उठा लिया तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2300 के आसपास देखने को मिलेगी। और यहां से अगर आप होल्ड करके बैठ गए तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। और क्यों मैं आपको इसमें निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न और इक्विटी की बात कर लें ये बिल्कुल आपको पॉजिटिव नजर आ रही है। और साथ में अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर ध्यान दें तो जो अभी का प्राइस है ये आपको अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। और साथ में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 91% की जो होल्डिंग है ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलेगा। और इससे अच्छा क्या ही आपके लिए होने वाला है कि गवर्नमेंट ओन की जो कंपनी है ये आपको इतने सस्ते प्राइस पर मिल रही है। और यहां पे अगर आपने पकड़ लिया तो एक मोटा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। और इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो जितने का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका तकरीबन आधा जो वैल्यू है ये बाजार में आपको रिजर्व में नजर आएगा। और इससे अच्छा क्या ही होने वाला है कि एक कंपनी का जो रिजर्व है ये आपको उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन का आधा नजर आता है। और अगर आप ऐसे शेयर में निवेश करते हो तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये तो बनेंगे ही, साथ में अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी आपको टॉप पे दिखाई पड़ेगी। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और कैसी डिलीवरी इसके अंदर उठाई जा रही है वो जो डिटेल है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी के साइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्राइस है ये आपको 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आज की बात करें तो तकरीबन 1% की जो तेजी है ये आपको इसके शेयर के अंदर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप आज के हायर प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो 23 रुपए 65 पैसे का जो लेवल था इसने मॉर्निंग सीजन में टच किए थे। और फिर इस लेवल से अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट, और इस गिरावट के माहौल में जो असली खेल हुआ है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो वॉल्यूम तकरीबन 72 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। और इस 72 लाख में अगर आप ध्यान दें तो 29 लाख की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आपको 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि बाजार में जिस तरह की डिलीवरी उठाई जा रही है इससे अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट है ये भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।